गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। हमने पुराने लेक्चर्स में ट्रांसफार्मर के ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर दिए थे, तो इस लेक्चर में हम लोग इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे। तो इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम अपने ट्रांसफार्मर पर इनपुट जनरेट करते हैं तो इनपुट की वजह से वहाँ पर दो चीज़ें जनरेट होती हैं, वन इज़ आउटपुट एंड अनदर वन इज़ अ लॉसेस। अब जब हम ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं तो इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, बिकॉज इफ़िशियंसी हमेशा कैलकुलेट की जाती है परसेंटेज में। तो जब हम इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने अगर इनपुट पावर का और आउटपुट पावर के फॉर्मूले बनाने की कोशिश करें तो द इनपुट पावर इज़ V1 I1 cos phi एंड आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा हमारी ट्रांसफार्मर के केस में? आउटपुट वोल्टेज V2, आउटपुट करंट I2 cos phi। तो अगर यहाँ से हम अपनी इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करते हैं लॉसेस भी अगर हम देखें तो वन इज़ PI एंड वन इज़ PCU। तो हमने जब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट किया अपनी इफ़िशियंसी के, तो हम इस फॉर्मूले को पहले तो सिर्फ अगर आउटपुट और लॉसेस के टर्म्स में देखें, बिकॉज अगर हमें इफ़िशियंसी कैलकुलेट करनी है तो हमें लॉसेस भी डिस्कस करने पड़ेंगे, बिकॉज लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लॉसेस की वजह से आपकी इफ़िशियंसी कम हो सकती है। तो इनपुट पावर को मैंने लिख दिया यहाँ पर आउटपुट पावर प्लस लॉसेस इंटू 100। तो जब मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? V2 I2 cos phi अपॉन V2 I2 cos phi प्लस लॉसेज में PI प्लस, अब अगर PCU की बात करें तो PCU की जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं I2 स्क्वायर RE2, क्योंकि PCU का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था व्हेन वी कैलकुलेट द रेफर्ड वैल्यूज़, है ना। हमने रेफर्ड वैल्यू जब सेकेंडरी साइड कैलकुलेट की थी, हमारा PCU का ये फार्मूला निकल कर आया था। तो सबसे पहली बात, इफ़िशियंसी का ये फार्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया एक जनरल ट्रांसफार्मर के लिए। नाउ हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफ़िशियंसी, कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफ़िशियंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब अगर हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि लोड करंट हमारी क्या होगी, जब जिस पर जाके हमारी मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिलेगी वो भी हमारी मैक्सिमम करंट होगी, क्योंकि अगर मैक्सिमम इफ़िशियंसी है दैट मीन्स हमारी करंट भी उस टाइम पे मैक्सिमम होगी, और वही उस वैल्यू पर हमारी जो फॉर्मूला बनेगा, यानी अगर हमारी इफ़िशियंसी ये है V2 I2 cos phi अपॉन V2 I2 cos phi प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर RE2। मुझे अगर इसको इफ़िशियंसी को मैक्सिमम प्रूफ करना है तो जस्ट हम करंट के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इक्वल टू 0 रख देंगे। दिस इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, जो आप लोग ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो यानी अगर मैं इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू I2, तो V2 I2 cos phi अपॉन V2 I2 cos phi प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर RE2 इज इक्वल्स टू 0। यानी अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है तो मैं डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर लेके जाऊंगी, इसको कांस्टेंट करके, पहले इसको डिफरेंशिएट फिर इसको कांस्टेंट करके इसको डिफरेंशिएट, तो जस्ट डिफरेंशिएशन वाला ही काम करते हैं। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है इस वैल्यू को तो मेरी कंडीशन क्या बनकर तैयार हो गई? सबसे पहले मैंने V2 I2 cos phi प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर RE2 को कांस्टेंट किया। V2 I2 cos phi में से V2 cos phi कांस्टेंट और I2 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, देन माइनस V2 I2 cos phi को अब की बार मैंने कांस्टेंट किया। इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट पहले किया तो मेरा वैल्यू निकल कर आया V2 cos phi प्लस PI का कोई कॉन्स्ट होगा नहीं, क्योंकि PI का वैल्यू होगा 0 डिफरेंशिएशन, और इसका होगा 2I2 RE2 डिवाइडेड बाय V2 I2 cos phi प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर RE2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा? 0। अब ये डिनोमिनेटर वाला टर्म इधर गया, 0 हो गया, और ऊपर वाले टर्म में से हम V2 cos phi को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने V2
cos phi को कॉमन लिया, यहाँ पर बचा मेरा टर्म v2i2 cos phi प्लस pi प्लस i2 स्क्वायर re2 माइनस, यहाँ से मैंने जब v2 cos phi को कॉमन लिया तो i2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, v2i2 cos phi माइनस i2 स्क्वायर re2, यही वैल्यू बनेगी, इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो अंदर बचा केवल, और इसको उठाकर मैंने 0 कर दिया, pi माइनस i2 स्क्वायर re2 इज इक्वल्स टू 0, यानी pi बराबर i2 स्क्वायर re2। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, दिस इज़ अ कॉपर लॉस फॉर्मूला। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम इफिशिएंसी कंडीशन? द इफिशिएंसी हमें मैक्सिमम कब मिलेगी? व्हेन pi यानी आयरन लॉस इज इक्वल्स टू द कॉपर लॉस, या कह सकते हैं व्हेन कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू द वेरिएबल लॉस। दिस इज अवर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशिएंसी। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं लोड एट मैक्सिमम इफिशिएंसी। हमें कैलकुलेट करना है अब लोड को, यानी KVA। लोड मतलब KVA रेटिंग, यानी आपका ट्रांसफार्मर कितना मैक्सिमम लोड को बियर कर सकता है ना। तो अब अगर मैं यहाँ से देखें तो एक जनरल फार्मूला अगर मैं बनाऊँ, देखिए कॉपर लॉस का फॉर्मूला था i2 स्क्वायर re2 या i स्क्वायर r, तो हम इसको कह सकते हैं कि कॉपर लॉस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i स्क्वायर। और अगर मैं KVA को देखूं तो KVA का फॉर्मूला होता है v इंटू आई, यानी KVA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, दोनों में कॉमन टर्म है करंट, तो यानी हम यहाँ पे डायरेक्टली ये कह सकते हैं PCU इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KVA स्क्वायर, कह सकते हैं ना। यानी कॉपर लॉस और KVA एक दूसरे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल निकले। यानी यहाँ से अगर मैं अपना रिलेशन कैलकुलेट करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, तो KVA स्क्वायर फॉर फुल लोड अपॉन KVA स्क्वायर फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी। मैंने दो कंडीशन यहाँ पर बना ली। सिमिलरली PCU एट फुल लोड अपॉन PCU एट मैक्सिमम इफिशिएंसी, और मुझे कैलकुलेट करना है KVA एट मैक्सिमम इफिशिएंसी, तो मैं इसको इधर ले गए, इन दोनों टर्म को इधर लेकर आ गए, यानी KVA स्क्वायर एट मैक्सिमम इफिशिएंसी इज इक्वल टू KVA स्क्वायर एट फुल लोड इंटू PCU एट मैक्सिमम इफिशिएंसी अपॉन PCU एट फुल लोड। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटा और यहाँ पर आ गया अंडर रूट, तो यहाँ बचा KVA एट मैक्सिमम इफिशिएंसी इक्वल टू KVA एट फुल लोड इंटू अंडर रूट PCU एट मैक्सिमम इफिशिएंसी। अभी भी हमने प्रूव किया था कि मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन में PI इज इक्वल्स टू PCU, तो हम इस PCU एट मैक्सिमम इफिशिएंसी की जगह पर क्या रखेंगे? PI अपॉन PCU। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लोड एट मैक्सिमम इफिशिएंसी। ओके, नाउ अब हम एक जनरल फॉर्मूला तैयार करते हैं, जनरल फॉर्मूला ऑफ इफिशिएंसी फॉर एनी लोड, किसी भी लोड के लिए। तो अगर मैं फॉर्मूला तैयार करते हैं, आपने जो फॉर्मूला बनाया था दैट इज़ V2I2 cos phi अपॉन V2I2 cos phi प्लस PI प्लस PCU। अब अगर मुझे X लोड के लिए बात कर रहे हैं, फॉर X लोड, X लोड का मतलब किसी भी लोड के लिए ये फार्मूला वेरी करे, तो सिंपल सी बात है, अगर हम X लोड की बात कर रहे हैं तो X लोड पर करंट भी X टाइम्स हो जाएगी। अगर लोड आधा है करंट आधी, लोड डबल है तो करंट डबल हो जाएगी, यानी X का डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ। तो इफ़िशिएंसी के फॉर्मूले में मैंने सबसे पहले यहाँ X का मल्टीप्लाई किया, V2 इंटू I2 को हम सिंपल KVA इंटू 10⁻³ से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड cos phi, बिकॉज KVA का फॉर्मूला अब क्या होता है? VI है ना, V इंटू आई, और KVA है किलो में है, इसीलिए उसको हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा दिया। सेम वैल्यू मैंने नीचे पुट करी, X इंटू KVA इंटू 10⁻³ cos phi
PI का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और PCU फॉर एक्स लोड, ये हमने लास्ट वीडियोज़ में अपने बताया था कि एट फॉर द एक्स लोड PCU क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर PCU। So this is a general formula of efficiency for any type of load. And for maximum efficiency, हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनकर तैयार होगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में हम एक्स को यूज़ नहीं करते, यानी यहाँ पर आएगा हमारा सबसे पहले KVA मैक्स इंटू 10⁻³ cos phi डिवाइडेड बाय KVA मैक्स इंटू 10⁻³ cos phi प्लस, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में PI एंड PCU बोथ आर सेम, तो रिप्लेस कर देंगे इसको ट्वाइस ऑफ PI से। हमने 2 PCU क्यों नहीं किया, बिकॉज हम कांस्टेंट लॉस के बराबर वेरिएबल लॉस को लेकर आ रहे हैं, और क्योंकि PCU लगातार चेंज होता है एक्स के लोड चेंज करने पे, इसीलिए। और मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब जो कि चेंज ना हो, एक कांस्टेंट एफिशिएंसी आपको मिले। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। तो आपको एफिशिएंसी के न्यूमेरिक समझ में आएगा। अब हम लोग एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अपने। तो हम सबसे पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे जिसके बेसिस पे आप किसी भी एफिशिएंसी पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं। इन अ 25 kVA 2000/200 volt transformer, the iron loss and copper loss are 200 watt and 400 watt respectively. Calculate first part efficiency at half load at 0.8 power factor. Second, KVA for maximum efficiency. And third, maximum efficiency at 0.8 power factor. जनरल फार्मूला लिया हम लोगों ने। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले आता है गिवन डेटा। द गिवन वैल्यूज़ आर, सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर आपको कि KVA दे रखा है आपको 25। सेकेंड, V1 V2 की रिक्वायरमेंट है नहीं है। आयरन लॉस दे रखा है 200 वॉट एंड कॉपर लॉस दे रखा है 400 वॉट। ठीक है, पहला पार्ट इफ़िशेंसी एट हाफ लोड। हाफ लोड का मतलब x बराबर हो गया 1/2। ठीक है, तो एक पहले जनरल फार्मूला लगाते हैं, फिर यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। आप जितनी बार ये फार्मूला ये लिखेंगे उतनी बार ही आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। अदरवाइज़ मैक्सिमम टाइम बच्चे x को यूज़ करना छोड़ देते हैं। x² PCU। अब हमने वैल्यू पुट करी, x की जगह रखा 1/2, KVA था हमारा 25 × 1000, cos phi दे रखा था 0.8 डिवाइडेड बाई 1/2 × 25 × 1000 × 0.8 प्लस आयरन लॉस था 200, x की जगह रखा 1/2 का स्क्वायर इंटू PCU था 400। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 97, और इंटू 100 भी करेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना, 97.08%। ये हमारा पहला आंसर आ गया। और सेकंड आंसर हमें KVA मैक्स कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला अभी अभी हमने ड्राइव किया था। KVA एट फुल लोड इंटू अंडर रूट में PI/PCU। फुल लोड का KVA था 25, आयरन लॉस था 200, कॉपर लॉस था 400। सॉल्व किया 17.677 KVA। थर्ड था हमारा मैक्सिमम इफ़िशियंसी। मैक्सिमम इफ़िशियंसी थी हमारी KVA मैक्स इंटू 10⁻³ cos phi अपॉन KVA मैक्स इंटू 10⁻³ cos phi प्लस ट्वाइस ऑफ PI। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। KVA मैक्स अभी अभी हमने निकाला है 17.677 इंटू 10⁻³ पावर फैक्टर न्यूमेरिकल में 0.8 दे रखा था। ये देखिए
मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 0.8 पावर फैक्टर। वैल्यू पुट करी 17.677 इंटू 1000 इंटू 0.8 प्लस ट्वाइस ऑफ 200। सॉल्व किया, आंसर इज 97.25%। दिस इज द आंसर। तो ये हुआ हमारा पहला आंसर। इसी तरीके से हम अपने, और अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन में तो हमने हाफ लोड पे पूछा था, हमने x की जगह 1/2 पुट किया। आपसे x यहाँ पर फुल लोड पूछते तो x की जगह 1 पुट कर देते। आप 3/4 लोड पूछते तो x की जगह 3/4। जो भी लोड पूछा जाएगा हम जस्ट वही वैल्यू वहाँ पर पुट कर सकते हैं। नाउ अपना सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या था, लॉसेस गिवन थे, इफ़िशिएंसी पूछी गई थी। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपको इफ़िशिएंसी गिवन हो और आपसे लॉसेस पूछे जाएं। वही न्यूमेरिकल अब हम करते हैं। द इफ़िशिएंसी ऑफ अ 400 kVA सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज 98.77% at full load 0.8 power factor and 99.13% at half load unity power factor। unity power factor मतलब cos phi की वैल्यू 1। फाइंड फर्स्ट पार्ट आयरन लॉस, सेकेंड पार्ट कॉपर लॉस। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। दो कंडीशन दी गई हैं, एक फुल लोड की और एक हाफ लोड की। तो एक काम करते हैं, दोनों कंडीशंस को एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं, ऐसे सेपरेटिंग लाइन खींचकर। ये फुल लोड की कंडीशन और ये हाफ लोड की कंडीशन। तो सबसे पहले इफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, x kVA इंटू 10⁻³ cos phi अपॉन x kVA इंटू 10⁻³ cos phi प्लस PI प्लस x² PCU। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, x की वैल्यू उसके बाद लोड के हिसाब से पुट करेंगे। फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ही आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज़ फॉर्मूलेज को बार बार लिखने की प्रैक्टिस डालिए। अब फुल लोड है x की जगह 1, हाफ लोड है x की जगह 1/2। वैल्यू पुट करते हैं। फुल लोड की इफ़िशिएंसी दी गई थी 98.77%, यानी 0.9877, 100 से डिवाइड कर दिया मैंने। x की जगह 1, kVA 400, 1000 और पावर फैक्टर था 0.8। नीचे भी 1 इंटू 400 इंटू 1000 इंटू 0.8 प्लस PI प्लस PCU। यहाँ पर पुट करते हैं। हाफ लोड पे इफिशिएंसी दे रखी थी 99.13%। हाफ लोड के लिए x की जगह 1/2, 400, 1000, यूनिटी पावर फैक्टर यानी cos phi की जगह 1। सही जगह सही वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप पावर फैक्टर गलत पुट करते हैं आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x² की जगह 1/2 रखा, 1/2 का स्क्वायर 1/4। चलिए दोनों इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से PI प्लस PCU निकालना है मुझे। तो PI प्लस PCU के लिए ऊपर वाले का मल्टीप्लाई किया 32 एंड 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई, मैंने इसको 0.9877 और उसमें से मैंने इस टर्म को माइनस कर दी क्योंकि ये वाला टर्म है। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन के आई। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ से इसलिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। 3985.015 यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगी क्योंकि अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले टर्म से डिवाइड कराएंगे, फिर उसमें से इस वाले टर्म को माइनस कर देंगे। वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से 1755.27। तो देखिए PI और PCU ही फाइंड आउट करने थे और PI PCU के लिए दो इक्वेशन बनके तैयार हो गई हमारी। तो यहाँ हम आसानी से PI और PCU को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और PI और PCU की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो PI निकल कर आया 1012.02 वॉट
एंड PCU निकल कर आया हमारा 2972.99 वाट। तो हमने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यानी लोड ध्यान में रखने हैं, लोड कौन से दिए गए हैं, हाफ लोड है, फुल लोड है। क्वेश्चन में हो सकता है एक लोड हाफ दे दिया जाए, एक लोड 1/4 दे दिया जाए, तो बस उसी के बेसिस पे आपको 2 इक्वेशंस बना के तैयार करनी है और हम लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि इफ़िशेंसी के ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो और भी न्यूमेरिकल इसके ट्राई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे गिवन हैं, तो उन पर आप कोशिश करिएगा कि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को इफ़िशेंसी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।